वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगता था, तो वो फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोगों ने जो निकाला था दैट वाज μ0/4 पाई 2I1I2/r न्यूटन पर मीटर। यस और नो? आज इसी कड़ी में वो हमसे बोल रहे हैं कि दो पैरेलल वायर हैं, दीज आर द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, राइट? क्या है ये? दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और कह रहा है दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी इसमें भी 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसमें भी 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर? लेकिन उसने बोला है दोनों वायरों में करंट 30 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब एक में ऊपर हो रहा है, एक में नीचे हो रहा है, राइट? और कह रहा है दोनों वायरों के बीच का जो सेपरेशन है ना, दैट इज 0.06 मीटर। तो दोनों वायरों के बीच के सेपरेशन को आप लोग कैसे डिनोट करते थे? आर से। तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको ये क्या दिया है? आर की वैल्यू दी है। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि ये जो वायर है, इसकी वायर की 1 मीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करो। 1 मीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स यानी क्या जानना चाहता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यस और नो? तो बता दो उसको फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको याद है कल जब आपने डेरिवेशन किया था पिछले वीडियो में, तो इन करंट्स को आपने क्या माना था? I1 I2। तो ये I1 हो गया आपका, ये आपका I2 हो गया। क्लियर? अच्छा, उसने पूछा फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। साथ साथ ये भी पूछ रहा है कि फोर्स कैसा लगेगा, तो बताओ फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव लगेगा। क्यों लगेगा रिपल्सिव? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा। तो फोर्स निकालना है हमें, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1I2/r न्यूटन पर मीटर। μ0/4 पाई की वैल्यू में जानता हूं 10⁻⁻7 इंटू 2 I1 कितना है? 30 और I2 भी 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय R कितना है हमारे पास? 0.06। मुझे लगता है अब आप लोग कर सकते हैं। बोले आंसर कितना आ रहा है बेटा? 3 इंटू 10⁻³ है ना, न्यूटन पर मीटर। नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द कपल which is acting on a current carrying coil when it is placed in the uniform magnetic field। क्वेश्चन बाद में समझेंगे, आज हम लोग इसी क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे पूरे वीडियो में। तो बस ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूं आपको, और वो सारी चीजें आप जानते भी हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे जवाब देना। पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो जान लो। क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रीथ। दूसरी बात, ये मैंने एक हड्डी बनाई है, कुत्ता 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, बिल्ली 5 न्यूटन से इधर खींच रही है। बता सकते हो नेट फोर्स कितना है? ये नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस मिलके एक कपल बना रहे हैं। और ये कपल क्या करेगा? इस हड्डी को क्या करने की कोशिश करेगा? घुमाने की कोशिश करेगा। घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। कोई भी चीज जब घूमती है तो टॉर्क लगता है। तो ये टॉर्क लगेगा तो ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। यस और नो? सही बोल रहा हूं? अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि दो बराबर फोर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर कपल लग रहा है। क्लियर है? कपल क्या करेगा? ये जो हड्डी है उसे अपनी जगह से डिफ्लेक्ट कर देगा। बोलो भैया, रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब उस पर टॉर्क लग रहा है। ऐसे टॉर्क को हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोल सकते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। याद है आपको? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये 11th की सारी कमियां मैंने आपकी दूर करा दी थी पहले ही भैया। क्लियर है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। गॉट इट एवरीवन? अच्छी बात है। तो टॉर्क भी हम लोग समझते हैं, ये फॉर्मूला यूज होगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है? आप मुझे बताओ, एक दीवार ऐसे है, एक दीवार ऐसी है, मुझे इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करनी है। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगी? ये होगी, बोलो
क्योंकि देखो इस दीवार से भी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है और इस दीवार से भी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। समझ में आया? अब फिर से बताओ, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालूं? तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसे ऐसे बढ़ा दूं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। अब बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जे वाई है कि जे वाई है? जे वाई है। या इसे पीछे बढ़ा दो तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? पक्का? किसी ने पूछा तो बता दोगे? बताना जरा। एक दीवार ऐसी है, एक दीवार ऐसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, कैसे आएगा? हैं? इसको पीछे बढ़ाया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला या ये वाला? है ये वाला। समझ गए ना? क्योंकि इसके ये लाइन परपेंडिकुलर है और इसके भी ये लाइन परपेंडिकुलर है। समझ गए? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हुआ या ये वाला? ये वाला। ठीक है, और बताओ, अगर ये बी है और ये थीटा है, या बचपन से कर चुके हो, ठीक है, ये बी है, ये थीटा है, फिर मैं ऐसे लाइन खींच देता था, मैं कहता था ये क्या है? हाँ, तो बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है आप उसे बी कॉस थीटा बोलते थे, बची कुची लाइन। अब मैं थोड़ा सा अंदाज बदल रहा हूं, आप लोग बताना, ठीक है? ये बी है, ये थीटा है, तो ये बी कॉस थीटा। वैली आपने 2 मिनट पहले बताया, बताओ ये कितना हो जाएगा? अब मोह मालूम है जब ये लाइन खींचता तो ये बी साइन थीटा होता, तो ये इसके पैरेलल ही तो है, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। जो बोला समझ में आया? क्लियर है सभी को? बताना जरा, ये बी है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा? बी साइन थीटा। ये क्या होगा? हाँ, समझ में आया? अभी करूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको? अच्छी बात है। तो टॉर्क समझ गए आप लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ गए। चैप्टर 1 में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, तो वहां मैंने एरिया वेक्टर बताया था। किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इस बॉडी का ये एरिया है, किसी ने पूछा इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? तो किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, यानी ऐसे। किसी ने पूछा इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे। इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे, और इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर मेरी तरफ। समझ गया ना मेरी बात को? किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ऐसा हम सब लोगों को पता है। किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है, ये भी बात आप लोग समझ गए। एक और बात बताओ, ये सब पढ़े लिखे हो, रोज बताते हो मुझे, ये बताओ मैंने क्या बनाया है? मैग्नेटिक फील्ड में ये मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? पैरेलल। कितना फोर्स लगेगा? कौन सा कह रहे हो? 0। क्यों 0? क्योंकि मैंने पढ़ा है F बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा। आई एल बी साइन। अब मुझे मालूम है थीटा एंगल L और B के बीच का होता है, तो लेंथ भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल कितना हो गया? साइन 0, और 0 का मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा तो अच्छा, अगर कोई ऐसे रखा होता तो ये भी तो पैरेलल ही रखा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो कितना हुआ? तो फोर्स 0 लगेगा। अच्छा, अगर मान के चलो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा होता है इसमें, तो लेंथ ऐसे हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, तो एंगल कितना हो गया? 90। तो ये क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1 का मल्टीप्लाई आई एल बी से करेंगे तो F बराबर आई एल बी, यानी इस पे फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? ऐसे ही मान के चलो कोई यहां रखा होता है, इस पे कितना लगता? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर रखा है। ओ, मैं घाई तो नहीं कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं आपको समझ, मैंने अभी कुछ शुरू ही नहीं किया है। क्लियर? पुरानी बातें पूछ रहा हूं, आपको क्लियर है ये सब बातें? किसी को कोई दिक्कत? 100% अटेंशन देना, समझ में आएगा, ठीक है? ये बात है मेरा। क्लियर? बस मेहनत, आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। तैयार? चलो तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बाद में समझेंगे, पहले सीधा सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, ठीक है बेटा? तो आप मुझे बताते जाना ये मैंने क्या बनाया है, ठीक है? प्लीज बातें ना करें। कम ऑन, व्हाट इज इट? ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? ऐसे है, ठीक है? इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने नाम दे दिया ABCD। क्या नाम दे दिया? ABCD। अभी ये केवल रेक्टेंगुलर कॉइल है, अभी इसमें करंट नहीं बह रहा है। करंट बहाऊंगा तो नजारा ऐसा हो जाएगा। अब ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई,
यस और नो? अच्छी बात है। करंट जो बह रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। गॉट इट एवरीवन? अच्छी बात है। अब मैंने ये करंट कैरिंग कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो मुझे दिख रहा है इसकी जो आर्म एडी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा आर्म एडी पे? 0। आर्म बीसी पे 0, क्योंकि ये भी पैरेलल रखी हुई है। अब बात आती है आर्म ए बी, इस पे आई एल बी, समझ में आता है? आर्म सी डी पे, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। इस आर्म पे और इस आर्म पे किसी प्रकार का कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, लेकिन इस पे और इस पे लग रहा है कितना? आई एल बी। दोनों ही फोर्स बराबर है, जब पे आई एल बी वह पे आई एल बी, दोनों में बराबर फोर्स लग रहे हैं। दो फोर्स लग रहे हैं, नहीं कपल लग रहा है। अच्छा, अब यहीं रोको। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ हो गई एल, बोला भैया? तो ये ए बी काय के बराबर हो गया? एल के। तो ऐसे लिखूं ए बी बराबर सी डी बराबर एल। बोलो समझ में आ गया क्या? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है एक दूसरे के, इसलिए एल। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी कौन है? चौड़ाई। तो इसे ऐसे लिखूं ए डी बराबर बी सी बराबर बी। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? अच्छी बात है। तो अभी अभी आपने मुझसे बोला सर एडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बीसी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स ए बी ब्रांच पे लगेगा और सी डी पे लगेगा। कितना लगेगा? आई एल बी। अब कितना लगेगा ये तो समझ में आ गया, आई एल बी। जहू पे आई एल बी, बहु पे आई एल बी, लेकिन किधर लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाली ब्रांच पे देखते हैं, ए बी ब्रांच। अच्छा, आपको थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके लिए ये स्पेशल पहले से ही बना के रखा है। ये देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपको दिखाई दे रही है, ए बी सी डी। देखो बोर्ड से मैच कर रहा है पूरा। ये करंट का फ्लो दिखाया गया है एरोस से, दिख रहा है सभी को? अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, इसको ही देखिए। अभी तो ए बी में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है? करंट ऐसे रखा है, मतलब रखा क्या, करंट ऐसे बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। बताओ फोर्स किधर लगेगा? हाथ बनाओ सब लोग। राइट हैंड रूल लगा रहा है तू? हाँ, सब लोग अपना हाथ बनाएं, क्योंकि मैं देखूंगा तभी करेक्ट कर पाऊंगा। राइट हैंड रूल है तो राइट हैंड यूज करो। कोई सा भी लगा सकते हो, ये चाहे तो फ्लैमिंग नहीं, कोई सा नहीं। राइट पाम रूल यूज कर रहे हो तो राइट हैंड यूज करोगे, ये वाला कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड यूज करोगे। तो आप लोग राइट हैंड रूल यूज कर रहे हो, गौर से देखो। जो भी यूज कर रहा है, मैं बता रहा हूं, सब समझा चुका हूं। इधर ज्यादातर लोग सही बना रहे हैं। इस ब्रांच की बात कर रहा हूं, ए बी की। हेलो, इनफ। करंट नीचे जा रहा है, ये करंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फोर्स कहां लगता है? पाम के परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं यहां पर अपने हिसाब से बोलूं तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। समझ गए? कोई दिक्कत? ये फोर्स की डायरेक्शन है, डॉट से मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। समझ गया? तो करंट ये हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो फोर्स कैसे लगा? ऐसे। तुम्हारे हिसाब से बोला जाए तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। मेरे हिसाब से बोला जाए तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आउटवर्ड। गॉट इट एवरीवन? यानी मैं ये जो बात कर रहा हूं आपसे, वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ए बी वाला हिस्सा है उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ये जो पेन मैंने देखा है। समझ गए? चलो सी डी हिस्से पे बताओ, सी डी पे फोर्स किधर लगेगा? सी डी, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? उधर है। फोर्स किधर लगा? इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यस और नो? समझ रहे हैं सब लोग? सी डी हिस्से पे फोर्स किधर लग रहा है? इनवर्ड। ए बी पे किधर लग रहा था? मतलब नजारा कुछ इस प्रकार का है, सुनिएगा सब लोग। दिख रहा है कॉइल आपको? एडी हिस्से पे फोर्स ऐसे लग रहा है, और ये जो सीडी हिस्सा है उस पर, ये सीडी हिस्सा है, ये दिखा रहा हूं आपको थोड़ा सा, ये ऐसे। बोले भैया सब लोगों को बात समझ में आ रही है? दोनों ही फोर्स आई एल बी हैं, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो इसका मतलब ये कपल बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं, तो इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट होगा, घूमेगा। आपको क्या लगता है कैसे घूमने वाला है? ये ऐसे घूमेगा
या ऐसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, बोलो भैया, माइंड इट। अभी ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखी है, अब आपने देखा ए भी हिस्से पे फोर्स इधर लग रहा है और सी डी पे अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगी, बोले भैया। अभी ये जो कॉइल है वो इस पैड के प्लेन में है, लेकिन जैसे ये घूमेगी ऐसे, तो आपको नहीं लग रहा है इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाने का प्रयास कर रहा है? बोले भैया, सही बोल रहा हूं ना? ये जो टॉर्क है वो उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाने का प्रयास कर रहा है। जो बोला समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो इस पे क्या लग रहा है? टॉर्क। वो टॉर्क निकालने के लिए कह रहा है मुझे कितना टॉर्क लग रहा है, पूछ रहा है। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मुझे मालूम है टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है ना, दैट इज फोर्स इनटू, टॉर्क भी बोल सकता हूं या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोल सकता हूं, एक ही बात है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। आपको स्टेप समझ में आया? ध्यान रखना, थोड़ी देर बाद झटका लगने की नौबत आएगी, इसलिए बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। टॉर्क को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? टाउ। फोर्स, फोर्स कितना लग रहा था? ILB। जो पे ILB, बहु पे ILB, दोगुन पे ILB लग रहा हो तो फोर्स मैंने लिख दिया ILB। अब मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। मैं यह डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है? 5 से 7 मिनट बाद आपको रीजन दूंगा मैंने ऐसा क्यों लिखा, फिलहाल मान लो, ठीक है? तो इसका रीजन अभी मैं आपको दूंगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया b sin थीटा। कैसे आया अभी पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस मैंने लिख दिया b sin थीटा। आगे आप बताइए, आई करंट हो गया। ये कैसी शेप की कॉइल है? रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो बताओ, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया लिख दूं एरिया, तो L इंटू बी की जगह मैंने A लिख दिया, बचा क्या? B sin थीटा। क्लियर है? ये जो आपने रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई है इसमें कितने टर्न है? 4 ये 4 टर्न है। टर्न का मतलब फेरा, लूप। कितने लूप बनना हुआ है? 4 साइड है उसकी, कमीनो टर्न थोड़ी है। कितना टर्न है? एक ही टर्न है। ये देख रहे हो, स्प्रिंग टाइप शेप। ये भी एक प्रकार की कॉइल है, लेकिन इसका जो शेप है वो सर्कुलर है, इसके टर्न सर्कुलर है, राइट? रेक्टेंगुलर कॉइल इस टाइप की होती है। थोड़ा सा 3D पिक्चर बना के बता रहा हूं आपको, समझ गए ना? जैसे इसमें सर्कुलर है, उसमें ऐसे चौकूटा टाइप होंगे, समझ गए ना? तो अभी इसमें कितने टर्न है? एक ही बनाया मैंने, है ना? अगर एक टर्न के लिए टॉर्क कितना लग रहा है? अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न हो तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इफ देयर आर n number of turn in the coil, n number of turn होंगे तो टाउ बराबर क्या लिख दूंगा? NIAB sin थीटा। क्या लिखूंगा? टाउ बराबर NIAB sin थीटा। क्लियर? थोड़ा याद करने के लिए जुगाड़ बता रहा हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो। तो टाउ बराबर बनिया साइन थीटा। क्लियर है? टाउ बराबर बनिया साइन थीटा। तो इससे याद हो जाएगा आपको इजीली। बाकी का NIAB साइन थीटा भी चलेगा, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं, चुप। झटका लगेगा, पहले ही बोल रहा, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, झटका तो लगेगा अभी। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, दिमाग में उतार लें। पहले बताओ, जहां में थीटा एंगल क्या के बीच को होगा? A और B के बीच का होगा। B तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितने है? मां में ऐसे हैं जो में जरा। अच्छा, एरिया की डायरेक्शन कितने है? किसी भी एरिया की डायरेक्शन को एरिया वेक्टर बोलते हैं, और किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के, हाँ जानते हैं सब लोग। यहां पर जो थीटा है, जैसे वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एंगल देखते थे ना अपन, सेम कहानी है। यहां जो थीटा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। किस किस के बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर? और किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर कहां होता है? ठीक है। अगर उसने बोला कि भैया मैग्नेटिक फील्ड में रखी किसी कॉइल पे कितना टॉर्क लग रहा है, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, ये हो गया भैया फॉर्मूला ड्राइव। क्लियर? टाउ बराबर NIAB sin थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि अब झटका लगेगा। तैयार? गौर से सुनिएगा सब लोग।
लिसन, सब लोग ध्यान से सुनना। ये दिख रहा है आपको कॉइल, सेम कॉइल है। जो ए बी हिस्सा था उस पर फोर्स किधर लग रहा था? आपकी तरफ लग रहा था, ऐसे आउटवर्ड, सही बोल रहा हूं? ठीक है। जो सी डी हिस्सा था उस पर फोर्स किधर लग रहा था? इनवर्ड। इनवर्ड ऐसे लगाऊं? बोलो भैया, दिख रहा है आप सभी को? देख पा रहे हैं सब लोग? क्लियर? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? अगर मैं इसे ऊपर से देखूं ऐसे करके, यानी कि इसका टॉप व्यू देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? टॉप व्यू। तो आप मुझे बताओ, जैसे ये फोर्स लग रहे हैं इस पे ऐसे, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा, ये टॉप व्यू आप लोग देखना चाहेंगे कैसा दिखेगा? नहीं, वाव तो ठीक है, कमीनो कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? तो मैं सामने से ये लाइन दिखेगी सीधी और ये ऐसे दिखेगा, सही बोल रहा हूं? कोई दिक्कत? अभी इतना सीधा काम नहीं है, ध्यान रखना, मना बच जाओ। क्लियर है? यही तो दिखेगा आपको। सही कही ना मैंने सही कही ना? ये काय की डायरेक्शन है? और जेवाई फोर्स की। और ये का है? ओए, कॉइल की लंबाई है या चौड़ाई है? चौड़ाई है। अगर सामने से अगर कोई देखेगा इसका डिजाइन बोर्ड पे बनाएगा तो बोर्ड पे डिजाइन तो यूं बनेगा। जे वाई साइड तो तुम्हें दिख ही ना रही, जे वाई साइड तो दिख ही ना रही, बोलो नहीं आई, यूं दिखेगा है? तुम समझ रहे हो कि मैं ये अकेला समझ में चिपटाऊं? हैं? समझ रहे हो? हैं? तो सुनो फिर, अगर इतना ही समझ में आ रहा है तो गौर से सुनो। ये मैंने टॉप व्यू आपको जो दिखाया है वो इस सिचुएशन का दिखाया है। सुना है दोनों फोर्स मिलके कपल बना रहे थे, कपल बना रहे थे, तो टॉर्क लग रहा था, टॉर्क लग रहा था, तो ये इस कॉइल को घुमाने की चेष्टा करेगा। कैसे घुमाएगा? माइंडेड, घुमा रहा हूं, ये घूम के ऐसे हो गया, तिरछा है हल्का सा, देख पा रहे हैं? अब मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं, बोलो भैया, बोलो भैया, टॉप व्यू दिखा रहा हूं, हल्का सा तिरछा है ये कॉइल, बोलो भैया। ये मैं आपको ये वाला सीन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऊपर से देखूंगा तो क्या ऑब्जर्व करूंगा। इस फिगर को मैं ऑन द बोर्ड बना रहा हूं, गौर से देखिएगा। फिगर समझ में आया? समझ ले लेते हैं, देखो चाय पे आ जाओ, जिन्यो है, ठीक है। अब जाको टॉप व्यू यही तो है, अब आ जाओ। अब मैंने ये कॉइल घूम रही है, एक फोर्स इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा, कॉइल घूम के यूं है गई। अब जाको टॉप व्यू, तो यही तो बना हुआ है, नहीं है? का जी जो हवाल कॉइल बनाई जीजा की का आती, और जीजा की का है ब्रीथ। अब मैंने कॉइल यूं घुमा दी, समझ ना, यूं घुमा दी, तो जो ऊपर से अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे कहां नजर आ रही है? चौड़ाई नजर आ रही है। ये इसकी बात कर रहा हूं, समझ गए? क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, बताना जरा, ये कॉइल ऐसे है, ये इसका एरिया है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा। कॉइल तो घूम के ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई है, एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे तिरछे में आएगा, बोला भैया। ये काय की डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। काय आवाज है थीटा एंगल काय काय के बीच को कह रहे थे? ओए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का बताओ जरा, उसमें कहां बनाओगे ये थीटा? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। क्लियर है? जो बोला समझ में आया? सब लोग समझ गए इस बात को? किसी को कोई दिक्कत? और सुनो, हाँ नहीं आ रहा, अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ये मैंने क्या बनाया है? एरिया वेक्टर। ये थीटा कैसे बनाया, बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने बोला थीटा जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, ये डायरेक्शन, तो इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। गॉट इट एवरीवन? अब मुद्दा हमारा ये है कि ये डायरेक्ट कैसे रख दिया था, इसी पे आ रहा हूं। तो ये यही तो है, मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। आपको यहां दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, कैसे कैसे? एक ऐसे, एक ऐसे। अब इन दोनों, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ?
ये फोर्स ऐसे है, ये फोर्स ऐसे है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बताया था दी वाले अव्याल। इसको यहां बढ़ा दिया, यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दिया। बोलो भैया, अब बताओ दोनों, ये फोर्स ये है, ये फोर्स ऐसे है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है या ये वाला है? मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, अभी फिलहाल मान लो ये एंगल, ये तो समझ में आ गया ना थीटा कैसे है? बोले भैया, अभी मैं कह रहा हूं ये थीटा, अभी आप मान लो कि ऐसा है, मैं अभी बताऊंगा आपको 2 मिनट बाद कि कैसे आया। क्लियर? यहां बताऊंगा, हौच-पौच हो जाएगी। ये थीटा आपको समझ में आ चुका है, पहले ही बता चुका हूं। अब आप बताओ, ये बी है, ये थीटा है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? बी कॉस थीटा। और ये वाली लाइन, यानी ये वाली लाइन आपके हिसाब से बी साइन थीटा हो गई, और ये वाली जो लाइन है वो बी कॉस थीटा हो गई। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये फोर्स और ये फोर्स, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुआ, कितना है? तो ये मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस बी साइन थीटा। क्यों लिखा बी साइन थीटा? समझ में आ गया? क्लियर है पूरी कहानी? अब एक मुद्दा और बचा, कौन सा? थीटा, कि जे थीटा है तो जे थीटा कैसे है वो। क्लियर? आप ही बताना, इशारा कर रहा हूं, आप बताओ पहले, बताना जरा। ये लाइन और ये लाइन, अगर ये एंगल थीटा है तो आप मुझे ये क्वेश्चन दोगे तेल लेने, तुम मुझे ये बताओ ये थीटा है तो ये कितना होगा? है? कितने लोग समझ गए कि हाँ 90 माइनस थीटा होगा? हाँ, तेने जो समझ में ना आने आई फिर देख ले। जे थीटा है, जे वाली लाइन और जा वाली लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल है। अब जब पूरे 90 में तो जा थीटा है, माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, इसलिए हम इसे लिखते हैं 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई? बोले भैया, तो आ जाओ, इस फिगर को मैं यहाँ इधर साइड में बना रहा हूँ, इसी में बनाऊंगा, गिचपिच हो जाएगी, तो अलग से बना रहा हूँ, गौर से देख लो आप लोग। ये वाली लाइन हो गई, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। बोलो भैया, ये ऐसे फोर्स लग रहे थे, आप ही को बताना है, चुन चुन के पूछूंगा अभी। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपने इसको यहां पे पीछे बढ़ाया और यहां से ऐसे किया। यस और नो? बताओ जरा, ये एंगल कितना है? 90। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ये कितना था? ये थीटा था। अब आप बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के कैसी हैं? तो ये एंगल कितना है? हैं? 90 माइनस थीटा है या नहीं? मानते हो? तो ये एंगल मैंने यहां 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, समझना मेरी बात को, यही तो एंगल चाहिए। अब कईयों लोगों को तो समझ में आ चुका होगा शायद कि ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो फिर ये थीटा हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ लें, नाने पता पड़ रहा, मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? तो मुझे मालूम है ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एक्स हो गया प्लस ये कितना है? 90 माइनस थीटा प्लस ये कितना है? 90 बराबर 180। 90 और 90 180, 180 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचा? x माइनस के थीटा पल्ली लग जाएंगे, आ गया x बराबर थीटा। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? तो अगर किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? उसका क्वेश्चन था, आप समझ ले क्वेश्चन क्या है। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द टॉर्क, या कपल भी बोल सकते हैं, ड्राइव द रिलेशन फॉर द कपल। ये कपल या टॉर्क किस पे लग रहा है? कॉइल पे। बोलो भैया, ड्राइव द रिलेशन फॉर द टॉर्क या ड्राइव द रिलेशन फॉर द कपल विच इज एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अगर उसने बोला ड्राइव द रिलेशन फॉर द टॉर्क या ड्राइव द रिलेशन फॉर द कपल विच इज एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ये डेरिवेशन ही प्रूव करना है। कहानी समझ में आई? एक और बात बताओ, आप एक बात बताओ, ये कॉइल है, इस पे फोर्स इधर लग रहा था आपकी तरफ, इस पे अंदर की तरफ, तो कॉइल कैसे घूम रही थी? ऐसे घूम रही थी। अच्छा, कॉइल जब ऐसे घूम रही थी तो इसका एक्सेस कैसे होगा? एक्सेस यूं होगा, इसी, बोलो भैया, इसी एक्सेस के चारों तरफ ही तो घूम रही है, तो एक्सेस यही तो हुआ, लाइक दिस। बोलो भैया, और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज? तो इस तरीके से इसका रोटेशन दिखाना है तो रोटेशन दिखा सकता हूं। बात समझ में आई? सीन क्लियर है सभी को? हाँ हाँ? क्यों? ये जो एक्सेस है,
जिस एक्सेस के अबाउट ये कॉइल घूम रही है, ये एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कैसा है? परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एक्सेस ऐसे है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग समझ गए पूरा क्वेश्चन? सीन क्लियर है? पूरा टाइम बचा हुआ जितना भी है तसल्ली से लैंग्वेज के साथ डेरिवेशन पूरा पढ़ लो। किसी को किसी भी स्टेप पे कोई भी दिक्कत आए पूछ सकता है, ठीक है ना? अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।